तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, यह भी तय किया गया है कि जवाहर रोजगार योजना, सघन जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री की रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार सुलभ कराने की एकीकृत पहल की जाए और स्थानीय विकास के सभी कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंप दी जाए। स्टॉप। सरकार चाहती है कि स्थानीय निर्माण कार्यों को स्वीकृति देने का अधिकार ग्राम पंचायतों की विकास और निर्माण समितियों को सौंपा जाए और पंचायत द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन का भार ग्राम सभा पर हो। स्टॉप। इस तरह जहां गांव के पंचों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य हाथ में लेने की पहल करने का अवसर मिलेगा, वहां ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्य सही ढंग से पूरे किए जाएं। स्टॉप। इससे एक और जहां जनप्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, वहां दूसरी ओर सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप भी समाप्त होगा। स्टॉपेरा। निराश्रितों को सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन अब तक कलेक्टरों द्वारा मंजूर की जाती है। स्टॉप। सरकार ने अब यह अधिकार जनपद पंचायतों को सौंपने का निर्णय किया है। इसी तरह न्याय पंचायत व्यवस्था को फिर से लागू करने का निश्चय किया गया है ताकि गांव के छोटे छोटे विवाद गांव में ही निपटा लिए जाएं। स्टॉप। इस प्रदेश की 23% जनसंख्या आदिवासियों और 14% जनसंख्या हरिजनों की है। ये समुदाय न केवल आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए और वंचित हैं, वरन सामाजिक वर्जनाएं भी भोगते हैं। स्टॉप। इन्हें समाज में समरस करने और इनके उत्थान के उद्देश्य से सरकार ने कारगर पहल शुरू की है। स्टॉपेरा। आदिवासियों की संस्कृति और उनके लोक जीवन के अनुरूप नीतियां बनाने और विकास के कार्यक्रम तय करने के उद्देश्य से आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया है और सरकार ने तय किया है कि आदिवासियों से संबंधित कोई भी नीति अथवा कार्यक्रम परिषद से विचार विमर्श के बाद ही निर्धारित किया जाएगा। स्टॉप। मंत्रणा परिषद की पहली बैठक पिछले दिनों संपन्न हुई। स्टॉप। अब यह तय किया गया है कि परिषद की बैठक वर्ष में 4 बार होगी। सरकार इससे भी आगे आदिवासी अंचलों को स्वायत्त बनाने पर विचार कर रही है। स्टॉप। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति गठित कर दी गई है और उसकी सिफारिशों के प्रकाश में इस बारे में फैसला किया जाएगा। स्टॉप। अनुसूचित वर्गों पर होने वाले उत्पीड़न और उनके शोषण को कारगर ढंग से रोकने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें दी गई सुविधाएं उन्हें सचमुच मिलें। स्टॉप। उदाहरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन वर्गों के पट्टेधारियों को उनकी जमीनों का वास्तविक कब्जा दिलाया जाएगा। स्टॉप। इनकी जमीनों पर होने वाले अतिक्रमणों को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी। स्टॉप। अनुसूचित वर्गों के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पहले की तरह बिजली की एक बत्ती देने की सुविधा बहाल की जाएगी। स्टॉप।